दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक ऐसे व्यक्ति से रूबरू कराने वाला हूँ जिसकी किस्मत बहुत खराब है, क्योंकि जब भी वो इंसान किसी भी चीज को चाहता है वो उसे नहीं मिलती। और सबसे बड़ी बात, जब भी वो अपनी माँ के पास जाता है वो अचानक से बीमार पड़ने लगती हैं। वो समझ लेता है कि वो एक अनलकी पर्सन है, इसलिए वो अपनी माँ को भी छोड़कर कहीं दूर चला जाता है, क्योंकि उसकी उसी में भलाई थी। क्या अब उसके दूर जाने से उसकी किस्मत बदल सकती है? देखेंगे आज की इस वीडियो में, क्योंकि ये मूवी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बढ़िया है, इसलिए आप लोगों को जरूर देखनी चाहिए। तो वेल शुरू करते हैं मूवी की कहानी को, जिसका नाम है कनमनी रैम्बो खतीजा, जिसे डायरेक्ट किया है विघ्नेश शिवम ने। IMDb रेटिंग है 7.9 आउट ऑफ 10। तो और देर ना करते हुए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें टीवी चैनल स्टूडियो में एक औरत को दिखाया जाता है जो वहाँ पर रैम्बो नाम के एक लड़के की कहानी बता रही होती है। और यह औरत रैम्बो की बुआ थी। रैम्बो की बुआ सभी को बताती है कि उसकी फैमिली को एक श्राप मिला है जिससे वह लोग अभी तक सिंगल है, यानी कि उसकी पूरी फैमिली सिंगल है। और अगर कोई इनकी फैमिली का इंसान शादी करता है तो उसकी मौत हो जाती है, इसलिए उनकी फैमिली के लोगों ने आज तक शादी नहीं की। लेकिन एक दिन रैम्बो के पिता हिम्मत करके एक मुस्लिम लड़की से शादी कर लेते हैं ताकि वह सभी को यह बता सके कि उनकी फैमिली में जो श्राप लगा है वह सब झूठ है। शादी के बाद रैम्बो का जन्म होता है और रैम्बो के जन्म लेते ही उसके पिता की मौत हो जाती है, जिस वजह से रैम्बो की माँ सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उनकी याददाश्त चली गई। हालांकि उन्हें अपना बेटा याद तो था, पर वह बाकी लोगों को भूल गई थी। अब यह सब होने के कारण गाँव के सभी लोग रैम्बो को अनलकी मानने लगे थे, यानी कि मनुष्य। और इसी तरह से जब रैम्बो अपनी माँ के पास आता तो उसकी माँ की तबीयत खराब हो जाती थी, जिस वजह से उसे अपनी माँ से दूर रखा जाता था। इसी तरह एक दिन जब रैम्बो दुकान में चोकोबार आइसक्रीम लेने जाता है, जो कि उसे काफी पसंद थी, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी, जिस वजह से रैम्बो चोकोबार आइसक्रीम खा नहीं पाता। रैम्बो को बारिश में भीगना भी बहुत पसंद था, लेकिन जब भी वह बारिश में भीगने जाता तो बारिश बंद हो जाती थी, यानी रैम्बो जिस चीज को भी पसंद करता था वो चीज उससे दूर हो जाती थी। खैर अब एक दिन रैम्बो अपनी माँ के पास आता है और उनसे कहता है कि कोई भी उसे पसंद नहीं करता, वो जिस चीज को पसंद करता है वो उससे अपने आप दूर हो जाती है। यह सुनकर रैम्बो की माँ उससे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो उससे बताती है कि बेटा, कुछ अच्छा होने से पहले छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं और ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स एक दिन जरूर खत्म हो जाएंगी, और वो अपनी लाइफ में जो कुछ भी पाना चाहता है वो सारी चीजें पूरी होंगी, उसे हर कोई प्यार करेगा। अब इसी दौरान रैम्बो की माँ उसके सर पर अपने हाथ रखती है, तभी रैम्बो की माँ की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है और यह देखकर रैम्बो बहुत डर जाता है। उसे लगता है कि वह अपनी माँ से जितना दूर रहेगा उतना ही उसकी माँ के लिए अच्छा होगा, इसलिए वह भागकर दूसरे गाँव आ जाता है ताकि उसकी माँ की तबीयत ठीक हो जाए। फिर रैम्बो दूर गाँव से अपनी बुआ को फोन करता है और अपनी माँ के बारे में पूछता है, तो उसकी बुआ बताती है कि उसकी माँ की तबीयत अब ठीक है। और उसी दिन से रैम्बो ने डिसाइड कर लिया था कि वो अब अपनी माँ से दूर ही रहेगा। जिसके बाद मूवी प्रेजेंट में आती है, जहाँ स्टूडियो में रैम्बो का एक दोस्त रैम्बो को एक इंसिडेंट बताता है, जहां हम देखते हैं कि रैम्बो अब बड़ा हो गया था और एक दिन वह अपनी फ्रेंड को अपने बैड लक के बारे में बता रहा होता है कि वह कितना अनलकी है। वह जिस चीज को भी चाहता है वह चीज उससे दूर हो जाती है। जैसे उसे बचपन से चोकोबार आइसक्रीम बहुत पसंद थी, लेकिन उसने कभी चोकोबार आइसक्रीम खाई नहीं। अब यह सुनने के बाद रैम्बो का दोस्त अर्नव रैम्बो को चैलेंज करता है कि आज वह उसे चोकोबार आइसक्रीम खिलाकर रहेगा। जिसके बाद अर्नव पास ही के एक आइसक्रीम बेचने वाले के पास आइसक्रीम लेने जाता है, जहाँ उसे मालूम चलता है कि चोकोबार आइसक्रीम तो अभी खत्म हुई है और 4 लोग अभी चोकोबार आइसक्रीम खरीद कर गए हैं। यह देखकर अर्नव उन आदमियों के पास जाकर उनसे एक चोकोबार आइसक्रीम को छीन लेता है, और जब वो रैम्बो के पास आइसक्रीम लेकर आता है तब वह गटर में गिर जाता है, लेकिन फिर भी अर्नव ने उस आइसक्रीम को बचा लिया था। तभी ऊपर से एक कौवा उस पर पोटी कर देता है। यह देखकर अर्नव के भी होश उड़ जाते हैं कि हाँ, सचमुच रैम्बो बहुत अनलकी है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ रैम्बो के दोस्त बताते हैं कि रैम्बो दिन में टैक्सी चलाता था और रात में अर्नव के साथ किसी पब में एज ए बाउंसर काम करता है। अर्नव बताता है कि वो पब में भी अपना सर नीचे ही रखता था। दरअसल रैम्बो का मानना था कि अगर उसने पब में किसी लड़की को पसंद कर लिया तो उसके साथ उस लड़की की भी जिंदगी खराब हो जाएगी, इसलिए रैम्बो पब में अपना सर नीचे ही रखता था। खैर इसी तरह एक दिन जब रैम्बो पब में अपना सर नीचे करके वहाँ पर खड़ा होता है, तब वहाँ पर खयाती नाम की एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ आती है। खयाती की बॉयफ्रेंड का नाम मोहम्मद मोवी था। इस पब में पहली बार रैम्बो अपना सर उठाकर खयाती को देखता है और धीरे धीरे खयाती और रैम्बो में दोस्ती भी हो जाती है। अब एक दिन खयाती रैम्बो बातें कर रहे होते हैं, जिससे हमें मालूम चलता है कि खयाती को उसका बॉयफ्रेंड मोहम्मद बिल्कुल ही पसंद नहीं है, लेकिन मोहम्मद उसके और उसकी फैमिली की बहुत हेल्प करता है। और हाल ही में मोहम्मद ने उसके पिता की हार्ट सर्जरी भी करवाई है, साथ ही वह उसे फाइनेंशियल सपोर्ट भी करता रहता है, इसलिए ना चाहते हुए भी खयाती को उसके साथ रहना पड़ता है। यह सब जानकर रैम्बो को खयाती के लिए बहुत बुरा लगता है, पर वो उसके लिए कुछ कर नहीं पाता। खैर अगले सीन में हम कर्मनी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो अपनी छोटी बहन और एक भाई के साथ रहती है। कर्मनी का छोटा भाई नॉर्मल बच्चा नहीं था, जिसका वह कुछ ज्यादा ही ख्याल रखती थी। अब एक दिन कर्मनी अपने लिए एक रिश्ता देखने जाती है और वह लड़कों वालों से कहती है कि शादी के बाद उसके भाई बहन उसके साथ ही रहेंगे, क्योंकि उसके भाई बहन छोटे
छोटे थे। ये जानकर लड़के वाले उसके लिए राजी नहीं होते और कर्मनी रिश्ते के लिए ना बोलकर आ जाती है। उसी तरह कर्मनी कई सारे रिश्ते देखने जाती है, लेकिन कोई भी लड़के वाले उसके भाई बहन को रखने के लिए रेडी नहीं थे, जिसके कारण कर्मनी सारे रिश्ते को रिजेक्ट कर देती है। साथ ही हमें यह मालूम चलता है कि कर्मनी जिस टैक्सी में अपने लिए लड़का देखने जाती थी वो टैक्सी रैम्बो ही चलाता था। अब कर्मनी की ये हालत देखकर रैम्बो को बहुत बुरा लगता है और एक दिन रैम्बो कर्मनी के लिए एक रिश्ते के बारे में बताता है कि वो लड़का एक टैक्सी चलाता है और बहुत ही सीधा साधा लड़का है, जिसे आपके भाई बहन से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे कर्मनी को मालूम चल जाता है कि रैम्बो अपनी बात कर रहा है और यहाँ से इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। खैर अब इधर एक रात ख्याति का बॉयफ्रेंड ख्याति से बदतमीजी करने लगता है और उसे एक चांटा भी मार देता है, जिसके बाद रैम्बो ख्याति के बॉयफ्रेंड की बहुत पिटाई करता है और फिर रैम्बो और ख्याति पब से बाहर आ जाते हैं। और रास्ते में इन्हें एक आइसक्रीम वाला मिलता है, तो ख्याति आइसक्रीम वाले से चॉकोबार पूछती है, लेकिन उस पे तो चॉकोबार थी ही नहीं। तो रैम्बो ख्याति को दूसरी आइसक्रीम दिला देता है। यह कहते हुए कि मेरे साथ वाले को भी चॉकोबार नहीं मिली थी। खैर अगले सीन में हम कर्मनी को देखते हैं जो कि एक चप्पल की शॉप पर काम करती थी। साथ ही यहाँ पर हमें यह भी मालूम चलता है कि कर्मनी के पिता मरने से पहले कर्मनी के नाम एक घर करके गए थे, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि जब कर्मनी शादी करके अपने हस्बैंड के साथ साइन करेगी तभी वह घर उनके नाम होगा। साथ ही कर्मनी को अपने छोटे भाई बहन भी अपने साथ रखना होगा। और कर्मनी का घर वैसे तो बहुत बड़ा था, लेकिन उसके लिए उसे 50 लाख गुंडे को देने होंगे जो कि उस घर पर कब्जा करके बैठा हुआ है और कर्मनी के पास इतने पैसे नहीं थे। खैर इसी बीच कर्मनी से मिलने रैम्बो आता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। हालांकि इन्होंने अभी तक प्रपोज नहीं किया था। जिसके बाद मूवी प्रेजेंट में आती है, जहाँ स्टूडियो में वही एंकर एक डॉक्टर का इंटरव्यू ले रहा होता है, जहाँ हमें मालूम चलता है कि रैम्बो को एक मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डिसीज है, जिसमें रैम्बो दिन में कर्मनी के साथ जिंदगी बिता रहा था और रात में ख्याति के साथ। इस वजह से अब उसकी याददाश्त भी जा चुकी थी और अब रैम्बो को कुछ भी याद नहीं है, वो सिर्फ रैम्बो ही बता सकता है। जिसके बाद फिर मूवी में हमें पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक दिन ख्याति का बॉयफ्रेंड अपना उस दिन का बदला लेने के लिए अपने आदमी के साथ पब के बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है। तो ख्याति पब से बाहर आती है तो अपने बॉयफ्रेंड को देखकर डर जाती है और वहाँ से भागकर अपने घर आ जाती है। ख्याति का बॉयफ्रेंड भी उसका पीछा करते हुए उस तक पहुंच जाता है और वहाँ पर रैम्बो अपने आदमियों के साथ पहले से ही मौजूद था, जिसे ख्याति ने बुला लिया था। अब ख्याति का बॉयफ्रेंड रैम्बो और उसके आदमियों को देखकर वहाँ से भाग जाता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि कर्मनी और उसके भाई बहन अपने उसी घर में आए होते हैं और उस घर में वही गुंडा पहले से ही मौजूद था। कर्मनी के भाई को वहाँ प्यास लगी थी, तभी उनमें से एक गुंडा उसे शराब पिला देता है, जिससे कर्मनी के भाई की हालत खराब हो जाती है और वह बाहर आकर उल्टियां करने लगता है। अब अपने भाई की हालत देखकर कर्मनी को बहुत गुस्सा आता है और वो रैम्बो को यह सारी बात बताती है। तो यह सब सुनकर रैम्बो उन गुंडों की खूब धुलाई करता है और गुंडों से पूछता है कि वो घर छोड़ने के लिए कितने रुपए लेगा। वो गुंडा रैम्बो को 50 लाख बोलता है, जो सुनकर रैम्बो के तो होश ही उड़ जाते हैं। हालांकि उसी रात रैम्बो ख्याति से 50 लाख रुपए ले लेता है और अगले दिन उन गुंडों को दे देता है, जिसकी वजह से कर्मनी के घर से वो गुंडे चले जाते हैं और वो घर कर्मनी का हो जाता है। खैर अब एक दिन बातें करते करते ख्याति रैम्बो को प्रपोज कर देती है और उसी रात कर्मनी भी रैम्बो को कॉल करके प्रपोज करती है। उसी समय रैम्बो के साथ एक मिरेकल होता है। अचानक से एक आइसक्रीम वाला रैम्बो के पास आकर उसे एक साथ दो चोकोबार आइसक्रीम देता है। साथ ही उसी समय बारिश भी होने लगती है। तभी रैम्बो के पास एक कॉल आता है, जिससे उसे मालूम चलता है कि उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो गई है। अब यह सब देखकर रैम्बो को लगता है ख्याति और कर्मनी उसका गुड लक है, लेकिन कहीं ना कहीं रैम्बो को बुरा भी लग रहा था। इसलिए रैम्बो ठान लेता है कि वो दोनों का कॉल रिसीव नहीं करेगा और अपना फोन स्विच ऑफ कर देता है। हालांकि एक दिन इत्तेफाक से रैम्बो, कर्मनी और ख्याति एक मंदिर में मिलते हैं और रैम्बो इन दोनों को देखकर शॉक्ड रह जाता है। तब वो अपनी सच्चाई छुपाने के लिए इन दोनों के सामने नाटक करने लगता है, जैसे उसकी याददाश्त चली गई हो, और दोनों से बात किए बिना ही वो वहाँ से चले जाता है। अब घर आने पर रैम्बो डिसाइड करता है कि वो आत्महत्या कर लेगा, क्योंकि वो दोनों लड़कियों को धोखा नहीं देना चाहता था। याद देखकर रैम्बो का दोस्त उसे एक टीवी एंकर से मिलवाता है, जहाँ पर रैम्बो उसके साथ जो कुछ भी हुआ वह सब उसे बताता है। तो रैम्बो की कहानी जानने के बाद टीवी एंकर उसे कहता है कि अगर वह एक प्रोग्राम के जरिए ख्याति और कर्मनी के सामने यह साबित कर दे कि उसे भूलने की बीमारी हो गई है और उसे कुछ भी याद नहीं है, तो वह बच सकता है, जिसके लिए रैम्बो ना चाहकर भी मान जाता है। जिसके बाद वो टीवी एंकर एक प्रोग्राम रखता है, जहाँ वो थोड़े पैसे देकर रैम्बो की एक झूठी फैमिली को भी बुलाता है, जिससे सबको यह लगे रैम्बो की दो फैमिली है और उसने जो ख्याति और कर्मनी के साथ किया उसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। यह सब उसके ब्रेन का दोष है। खैर प्रेजेंट में वहाँ पर ख्याति और कर्मनी के सामने रैम्बो आता है और वो वहाँ पर दोनों को पहचान कर दोनों को ही प्रपोज कर देता है। हालांकि अब यहाँ पर रैम्बो को यह डिसाइड करना था कि वो अब किसके साथ रहेगा। तब यह लोग डिसाइड करते हैं कि ये तीनों ही कर्मनी के घर पर रहेंगे और वहीं पर डिसाइड करेंगे कि आगे रैम्बो किसके साथ रहेगा, क्योंकि उन्हें तो लग रहा था कि रैम्बो की दिमागी हालत ठीक नहीं है। लेकिन यह कर्मनी चाहती थी कि ख्याति भी उन्हीं के साथ वहाँ पर रहे। तो रैम्बो कर्मनी को बताता है कि उसके घर को उन गुंडों से वापस लेने के लिए ख्याति ने 50 लाख दिए थे, जो वो कभी वापस मांग सकती है। यह जानने के बाद कर्मनी भी ख्याति को रहने के लिए कह देती है, क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं था और ये सब एक साथ रहने लगते हैं। अब इसी बीच देखते ही देखते ख्याति कर्मनी के भाई बहन से काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और एक दिन ख्याति को मालूम चलता है कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है, जिससे ख्याति अंदर से टूट जाती है। ख्याति की यह हालत देखकर कर्मनी उसे संभालती है, जिसके बाद ख्याति और कर्मनी में भी काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है, क्योंकि इससे पहले तो इन दोनों में काफी लड़ाई होती रहती थी कि कौन रैम्बो से शादी करेगा। फिर जब एक दिन ख्याति और कर्मनी कहीं जा रहे
होते हैं तभी उनकी नजर अर्नव और उसके फेक डॉक्टर पर पड़ती है। दरअसल रैम्बो का डॉक्टर भी नकली था और अर्नव उसे उस प्रोग्राम में लाया था। अब वहाँ पर उस डॉक्टर को ऐसे देखकर उन्हें उस पर शक होता है और वह अर्नव को पकड़कर उससे सारा सच बताने के लिए कहती है। तब अर्नव रैम्बो की सारी सच्चाई बता देता है जिससे वो दोनों हैरान रह जाती हैं। इसके बाद दोनों रैम्बो के पास आकर उन्हें धोखा क्यों दिया इस बारे में पूछने लगती हैं। तो यहाँ पर रैम्बो उन्हें सारी सच्चाई बताता है कि वो कितना अनलकी है। उसकी लाइफ में जो भी चीजें हुई थी वो उन्हें सारी बात बताता है। रैम्बो उनसे कहता भी है कि जब से उन दोनों ने उसे प्रपोज किया है तब से उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लगा है, इसलिए उसने दोनों को ही अपने साथ रखने का प्लान बनाया। अब सारी सच्चाई जानने के बाद कर्मनी और ख्याति उससे ब्रेकअप कर लेती हैं। लेकिन इसी बीच रैम्बो का एक दोस्त आता है और उसे बताता है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो उसे गाँव चलने के लिए भी कहता है। लेकिन रैम्बो को डर था कि अगर वो गाँव गया तो अपनी माँ को वो खो देगा क्योंकि अपनी बैड लक की वजह से, इसलिए रैम्बो गाँव जाने से मना कर देता है। इसके बाद रैम्बो का वो दोस्त ख्याति और कर्मनी को आकर रैम्बो के बारे में बताता है कि वो कुछ दिन पहले आत्महत्या करने वाला था क्योंकि वो तुम दोनों को धोखा देकर ही परेशान था, इसलिए उसकी जान बचाने के लिए मैंने रैम्बो से ये सब नाटक करवाया। और वो उसकी माँ की तबीयत के बारे में भी सब कुछ बता देता है। यह सुनने के बाद ख्याति और कर्मनी जबरदस्ती रैम्बो को उसकी माँ से मिलवाने के लिए गाँव लेकर जाती है और गाँव आने के बाद जैसे रैम्बो अपनी माँ से मिलता है तो उसकी माँ की तुरंत मृत्यु हो जाती है। यह देखने के बाद तो रैम्बो ख्याति और कर्मनी पर बहुत गुस्सा करता है कि उन्हीं की वजह से उसकी माँ की मृत्यु हो गई है। लेकिन तभी अचानक से रैम्बो की माँ जिंदा हो जाती है और यह देखकर रैम्बो बहुत खुश होता है। इसी के बाद से रैम्बो अपनी माँ के साथ गाँव में ही रहने का डिसाइड करता है। वही ख्याति और कर्मनी वापस अपने शहर जाने की सोचती हैं और जाने से पहले ख्याति रैम्बो की माँ से मिलने आती हैं, जहाँ रैम्बो की माँ कर्मनी से यह वादा लेती है कि वो रैम्बो से शादी कर ले और उसी तरह से ख्याति रैम्बो की माँ से मिल जाती है। तो रैम्बो की माँ ख्याति से भी यही वादा लेती है कि वो रैम्बो से शादी कर ले। दरअसल रैम्बो की माँ को भूलने की बीमारी थी। अब ये दोनों रैम्बो को ये बात नहीं बताती और अपने अपने घर चली आती हैं। फिर ख्याति और कर्मनी के जाने के बाद से रैम्बो उन्हें बहुत मिस करने लगा था और वो हर समय दुखी रहता था। अब एक दिन रैम्बो के बाकी रिश्तेदार यानी सारे चाचा ख्याति से मिलने आते हैं और उन्हें रैम्बो से शादी करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगते हैं। रैम्बो के चाचा उन्हें समझाते हैं कि जब तक रैम्बो की शादी नहीं होगी तब तक हमारे परिवार में किसी की भी शादी नहीं हो पाएगी और यह एक तरह का श्राप है जो तुम ही तोड़ सकती हो। यह जानकर ख्याति रैम्बो से मिलने उसके गाँव जाती है और वह रैम्बो से अपनी शादी की बात करती है। लेकिन इसी बीच वहाँ पर कर्मनी भी रैम्बो से अपनी शादी की बात करने आती है और यह देखकर रैम्बो कहता है कि वो अगर शादी करेगा तो दोनों से करेगा वरना किसी से भी शादी नहीं करेगा। यह सुनकर ख्याति और कर्मनी दोनों ही मान जाती हैं क्योंकि वो दोनों भी रैम्बो से प्यार जो करती थी। इसके बाद एक ही मंडप में तीनों की शादी हो जाती है। अब मूवी में हमें एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम रैम्बो ख्याति और कर्मनी को देखते हैं और हमें एक शॉकिंगली बात मालूम चलती है कि जिस दिन रैम्बो की ख्याति और कर्मनी से शादी होने वाली थी उसी दिन कर्मनी ने रैम्बो से शादी करने से मना कर दिया था क्योंकि वो चाहती थी कि रैम्बो और ख्याति की शादी हो जाए और वो दोनों खुश रहे, इसलिए कर्मनी किसी को बिना बताए वहाँ से चली जाती है। उसी तरह ख्याति भी रैम्बो के लिए एक वीडियो भेजती है जहाँ वो रैम्बो को कर्मनी से शादी करने के लिए कहती है और उसे कर्मनी के लिए छोड़कर चली जाती है, जिससे दोनों की रैम्बो से शादी नहीं होती और यहाँ और रैम्बो कुआरा ही रह जाता है। और इसी के साथ यहाँ पर मूवी की कहानी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये मूवी काफी पसंद आई होगी, क्यों ना आई होगी, क्योंकि बहुत ही अच्छी मूवी है। क्योंकि मैंने इसको पर्सनली देखा था पहली बार, क्योंकि मेरे को बहुत ही ज्यादा मजा आया था। बहुत ही ज्यादा इसके अंदर कॉमेडी है और दो लड़कियों का कनेक्शन एक इंसान के साथ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट था। तो दोस्तों आप लोगों को इस मूवी के अंदर कौन सा इंटरेस्टिंग पार्ट लगा तो कमेंट करके जरूर बताना। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक और बेहतरीन मूवी के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट मूवी के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।